या गुड मॉर्निंग सभी विद्यार्थियों को। आज हम पूरे डिफ्रेंशिएशन का, मैथ में डिफ्रेंशिएशन का वीडियो लेकर आ रहे हैं। पहले पूरी तरह से बेसिक पढ़ाएंगे। आप लोग जानते होंगे, बहुत लोग को नहीं पता होगा। अगर आप लोग जानते होंगे फिर भी आप लोग से रिक्वेस्ट है कि एक बार हमारे वीडियो को पूरा देखें। आप लोग सीखे बिना नहीं रह पाएंगे। तो और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए नहीं हैं तो हमारे स्टूडेंट ही होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। वो आप लोग पढ़ रहे होंगे हमारे कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट में, चाहे फतुहा, चाहे नगर नौसा, चाहे बख्तियारपुर। जैसा कि आप लोग को पता है कि अभी लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन में हम टीम लिंक पे भी सुबह में पढ़ा रहे हैं, जो केमिस्ट्री का बैच है। शाम में 8 बजे से पढ़ाते हैं, तो वो मैथ का बैच है। तो अभी ये वीडियो आप लोग को डिफ्रेंशिएशन का बता रहे हैं। आप लोग को कहीं भी कोई परेशानी हो डिफ्रेंशिएशन में तो हमारे टीम लिंक पे या हमारे व्हाट्सएप पे या फिर अगर फेसबुक के माध्यम से आप देख रहे हैं तो हमें वहाँ पे कमेंट करके आप हमें बता दें कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम है, मैं उस प्रॉब्लम को फिर से सोल्व कर दूँगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पूरा देखें। चलिए शुरू करते हैं। तो हम बात करते हैं बेसिक डिफ्रेंशिएशन का। डिफ्रेंशिएशन हिंदी होता है अवकलन। तो ये 12वीं क्लास का बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इससे हमेशा क्वेश्चन रहते हैं और अच्छे खासे क्वेश्चन रहते हैं। इससे हमेशा क्वेश्चन रहता है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं। इसके बाद इंटीग्रेशन भी आएगा। तो हम एक ही वीडियो में पूरे बेसिक डिफ्रेंशिएशन को कवर करने वाले हैं। देखिए कैसे। तो सबसे पहले इसका बेसिक फार्मूला, डिफ्रेंशिएशन का बेसिक फार्मूला देखेंगे। सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n। तो इसको नियम है, जितना किसी का भी पावर है और वो पावर कांस्टेंट होना चाहिए। हाँ, वो पावर कांस्टेंट होना चाहिए। वेरिएबल का तो अलग रूल ही आएगा। तो वो पावर कांस्टेंट अगर है तो डेट इज n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 कर देना है। जितना पावर है उस पावर से गुना कर दोगे, पावर में 1 घटा दोगे। एज फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आ जाए कि भाई x के पावर 6 का डिफ्रेंशिएशन करो। नियम के अनुसार इस 6 को पहले लाओगे, x दोगे, 6 में से 1 घटा दोगे, 6x टू द पावर 5। इस तरह से आप बनाओगे इसे। हम दूसरे फार्मूला की बात करते हैं। अगर आपके पास डिफ्रेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट क्वांटिटी है, कोई कांस्टेंट राशि है, जैसे 2 4 5 6 8 10 11 12 कुछ भी, उसका डिफ्रेंशिएशन आप लिखोगे 0। क्यों 0 लिखोगे, आगे हम इस पे भी चर्चा करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम ले लेते हैं डिफ्रेंशिएशन ऑफ 5 एक अंक है। 5 क्या 5000 भी हो, 10,000 भी हो, 500 भी हो, कोई भी संख्या हो, उसका डिफ्रेंशिएशन आप लिखोगे 0। हम तीसरे नंबर फार्मूला की बात करते हैं। तीसरे नंबर फार्मूला है, अगर आपके पास डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x है तो याद रखोगे इसका फार्मूला log x का 1/x होता है। अगर आपके पास डिफ्रेंशिएशन निकालना है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का तो e के पावर x का e के पावर x ही हो जाता है। हम थोड़ा तेज में लिखेंगे, जहाँ पे आप लोग को परेशानी हो तो वीडियो को पॉज करके आप उसे देख सकते हैं। अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का देख लेते हैं। जैसे डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन x बाई डी एक्स। तो इसको हम क्या करेंगे, साइन का याद रखेंगे cos x होता है। आगे बढ़ जाते हैं। 6 नंबर डिफ्रेंशिएशन ऑफ cos x। तो cos का याद रखोगे माइनस साइन x होता है। 7 नंबर डिफ्रेंशिएशन ऑफ tan आता है। tan x का डिफ्रेंशिएशन याद रखोगे, tan का सेक स्क्वायर x होता है। 8 नंबर हम डिफ्रेंशिएशन सेक x का निकाल रहे हैं। तो सेक x का डिफ्रेंशिएशन सेक x इंटू tan x होता है। 9 नंबर डिफ्रेंशिएशन ऑफ cot x बाई डी एक्स। तो cot का याद रखोगे माइनस cosec स्क्वायर x होता है। 10 नंबर डिफ्रेंशिएशन ऑफ cosec x। तो इसका याद रखोगे माइनस cosec x इंटू cot x होता है।
तो ये था डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हो गया। अब हम लेफ्ट साइड मिटा रहे हैं, राइट साइड भी मिटाएंगे। तब तक अगर आप लिख पाते हैं तो भी सही है, नहीं तो फिर वीडियो को पॉज कर लेंगे तब लिखेंगे। मिटाने वाला अब हम बात कर लेंगे कुछ इन्वर्स फार्मूले की। डिफ्रेंशिएशन ऑफ 11 नंबर, डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो इसे याद रखोगे O1 बाई रूट अंदर O1 माइनस एक्स स्क्वायर। 12 नंबर, डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, इसे याद रखोगे O1 बटा O1 माइनस एक्स स्क्वायर तो होगा, बट यहाँ पर माइनस लगा देना है। 13 नंबर, डिफ्रेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स एक्स, इसे याद रखोगे O1 बटा O1 प्लस एक्स स्क्वायर। 14 नंबर, डिफ्रेंशिएशन ऑफ tan के बाद नंबर है कॉट का, कॉट इनवर्स एक्स, इसे याद रखोगे माइनस O1 बाई O1 प्लस एक्स स्क्वायर, पहले माइनस लगा देना। सबको बारी बारी से प्रूफ करेंगे। 15 नंबर, दिख रहा होगा आप लोग को, बिल्कुल नहीं दिख रहा, यहाँ पे नहीं लिखेंगे। 15 नंबर, डिफ्रेंशिएशन ऑफ कौन सा, कॉसेक, कॉसेक इनवर्स एक्स बाई डी एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन याद रखोगे O1 बटा एक्स रूट अंदर O1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पर माइनस लगता है। 16 नंबर, डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल माइनस प्लस O1 बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है। ये था बेसिक डिफ्रेंशिएशन। अब बारी बारी से सबको प्रूफ करेंगे, तब तक आप नोट कर लें इसे। हमें उम्मीद है आप लोग लिख लिए होंगे। अब बारी बारी से इसे हम प्रूफ करते हैं। यहाँ से प्रूफ करेंगे तो इस सब को हम मिटाते हैं, यहाँ से प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो देखेंगे कैसे इसको हम प्रूफ करेंगे। तो भाई इसे रहने दिया जाए, इसे हम प्रूफ करते हैं। जो को इससे हमें ये लाना है 11 नंबर, प्रूफ करना है। बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को हम प्रूफ कर देंगे। तो जो प्रश्न है उसके बदले हमने बाई मान लिया। साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू बाई, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू बाई। तो इसे हम लिखेंगे साइन बाई इज इक्वल टू एक्स। इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अरे आवाज आ जाएगा, तुम उधर मत करो ना। तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको हिंदी में बोलेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो डी दे करके लिखेंगे साइन बाई बटा डी दे करके साइन छोड़ देंगे, बाई देंगे, ले चलेंगे ऊपर डी बाई बटा डी एक्स, क्योंकि एक्स के सापेक्ष है तो जब तक एक्स नहीं आएगा एक्स इसे छोड़ना नहीं है, बराबर एक्स को लिख देंगे डी एक्स बटा डी एक्स। अब देखो भाई, साइन बाई का पढ़े होंगे कॉस बाई, यानी साइन एक्स का कॉस एक्स, तो साइन बाई का कॉस बाई, डी बाई बटा डी एक्स इक्वल टू डी एक्स बाई डी एक्स का वैल्यू बराबर है दोनों 1। तो इसीलिए डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू O1 बटा कॉस ऊपर डी भेज दो, तो O1 बटा कॉस बाई, डी दे करके बाई हम किसके बदले माने थे, साइन इनवर्स एक्स के बदले। तो साइन इनवर्स एक्स बटा डी एक्स इज इक्वल O1 बटा कॉस बाई है, हमको साइन बाई का वैल्यू मालूम है। कॉस बाई को हम ये लिख सकते हैं O1 माइनस साइन स्क्वायर बाई, O1 बटा रूट अंदर O1 माइनस साइन बाई का मान हमारे पास मालूम है एक्स, तो ये एक्स स्क्वायर हुआ। यही हमें प्रूव करना था, प्रूव्ड। तो हम वीडियो को ज़्यादा देर न रोकेंगे, आप लोग इसे पॉज कर लें तब नोट करें, फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं।
और हम सितंबर महीने से या 15 अगस्त के बाद से हम बीएससी का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 का भी हम मैथ का वीडियो बनाने जा रहे हैं, जो हमारे इसी चैनल पे रहेगा। तो आप लोग के कांटेक्ट में जो भाई बहन बंधु सखा मित्र जो भी हो, या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कोई भी अगर पढ़ने वाला हो जो बीएससी का मैथ पढ़ना चाहता हो, तो बीएससी का मैथ के लिए हम वीडियो बना रहे हैं स्टार्टिंग से, जो आप लोग को उपलब्ध हो जाएगा। 15 अगस्त के आसपास से हम डालने के लिए प्रारंभ कर देंगे। अगर कोई हमसे पर्सनली लिंक से पढ़ना चाहे तो आप उसे हमारा टीम लिंक का आईडी उपलब्ध करा दें, या फिर जूम ऐप का, जो हम नीचे इसके डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। चलिए अगले आगे देखते हैं। हम बात करते हैं सेकंड यानी 11 था ये 12 नंबर का। तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल क्या था, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखे थे। इसी को प्रूफ करना है। पहले पूरा फार्मूला प्रूफ करेंगे तब आगे कुछ करेंगे। तो देखें, थोड़ा वीडियो लंबा होगा दोस्तों, तो भाई आप लोग क्या करेंगे, स्किप ना करें, पूरा देखें, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। कहीं से आप पढ़े होंगे, कुछ ना कुछ अंतर जरूर आप देखे होंगे। तो इसे है मान लेंगे, माना कि बाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स, जो प्रश्न है उसे मान लिए, इधर ले आएंगे। देयरफॉर कॉस बाई इज इक्वल टू एक्स, डिफ्रेंशिएट करोगे तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होगा। तो क्या लिखोगे, हिंदी अगर लिखना चाहो तो हिंदी होगा एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो बात करेंगे डी दे करके कॉस बाई, भाई हम बोलेंगे थोड़ा स्पीड में, मेरा आदत है, तो अपना स्पीड को हम कम नहीं कर सकते हैं। आप हमारे स्पीड के बराबर हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है। डी बाई ऊपर चला गया भाई डी एक्स, क्योंकि जब तक एक्स नहीं आएगा पकड़ के चलना है, एक्स को ला करके छोड़ देना है। इज इक्वल डी देने के बाद यहाँ राइट साइड की बात करोगे तो एक्स है तो डी एक्स दिए, नीचे भी एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो एक्स ही होगा। तो आप शायद नीचे ना दिखे इसलिए हम उधर लिख रहे हैं, इसे मिटा दिया जाए। हाँ, बात हो रही है इसकी। कॉस का याद करो, माइनस साइन बताए थे फार्मूला में, माइनस साइन बाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल, डी एक्स बाई डी एक्स के बारे में जानते हैं कि 1 होता है। हमें लिखना है डी बाई बाई डी एक्स इज इक्वल 1 बटा मल्टीप्लाई में उधर ले जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा। तो इसीलिए डी बाई किसके बदले, बाई प्रश्न में नहीं था भाई, तो बाई किसके बदले आया है, कॉस इनवर्स एक्स के बदले आया है। देयरफॉर कॉस इनवर्स एक्स रख दिए बटा डी एक्स इज इक्वल, माइनस दे देंगे, पहले 1 दे देंगे। साइन बाई के बारे में तो पढ़े होंगे, एक लाइन यहीं पर लिख देते हैं, 1 बटा साइन बाई बराबर साइन थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मालूम है। साइन थीटा बराबर स्क्वायर हटाओगे उधर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो साइन बाई के लिए लिख देंगे रूट अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर बाई, तो 1 का 1 दिए, माइनस कॉस का वैल्यू रखेंगे, कॉस का वैल्यू एक्स रखेंगे और एक्स पर स्क्वायर दे देंगे। यही प्रूफ करना था जो आ गया। अब अगले प्रश्न की बात करें, अब जल्दी से नोट कर सकते हैं पॉज करके वीडियो, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर इंतज़ार करेंगे आप लोग के नोट करने का। तो आप लोग नोट ऐसे रोक करके नोट कर लें। हम बात करेंगे 13 नंबर, डिफ्रेंसिएशन ऑफ tan इनवर्स एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल। आप लोग को लग रहा होगा कि हमने याद करके आया, ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग भी बार बार बनाएं, याद हो जाएगा। 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसे क्या करोगे, मान लोगे, लेट अस कंसीडर, या माना कि बाई बराबर tan इनवर्स एक्स, क्या करो, इधर से इधर लाओ, इनवर्स खत्म हो जाएगा, tan बाई इज इक्वल टू एक्स। अब करना क्या है, तो डिफ्रेंसिएशन करना है, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी दे करके tan बाई
बटा में डी बाई, क्योंकि टेन छूट जाएगा, डेट इज कॉल्ड चेन रूल। ये चेन रूल के अनुसार बारी बारी से एक एक चेन छूटता जाता है। तो टेन छूट गया डी बाई, लेकिन हमें लाना है एक्स, क्योंकि फंक्शन है यहाँ एक्स का। तो डी बाई ऊपर चला गया, डी एक्स आ गया नीचे, इज इक्वल एक्स है दाहिने साइड, तो डी एक्स बाई डी एक्स। अब हम आगे बना दे रहे हैं। टेन का डिफ्रेंसिएशन आप लोग को याद होगा, सेक स्क्वायर एक्स, तो एक्स नहीं है बाई है, तो बाई दे दिए, डी बाई बाई डी एक्स इज इक्वल, डी एक्स बाई डी एक्स के बारे में तो पता है, बहुत पहले से जान रहे हो दोस्तों, ये वन है। हमें चाहिए डिफ्रेंसिएशन डी बाई बाई डी एक्स, देयरफॉर डी बाई बाई डी एक्स इज इक्वल वन बटा सेक स्क्वायर बाई, अब बात कर लेते हैं ओवन, सेक स्क्वायर थीटा बराबर ओवन प्लस, याद करो फार्मूला 10वां क्लास का है, तो सेक स्क्वायर के बदले लिख देंगे ओवन प्लस टेन स्क्वायर, ऐसा ना कि थीटा लिख देना दोस्तों, यहाँ पे बाई है तो लिखना है आप लोगों को बाई, देयरफॉर डी बाई बाई डी एक्स, बाई अब नहीं लिखेंगे क्योंकि प्रश्न में हमारे पास बाई नहीं था, बाई माने थे किसके बदले, टेन, तो बाई को अब लिख देंगे टेन इनवर्स एक्स बटा डी एक्स इज इक्वल ओवन का ओवन डिवाइडेड बाई ओवन प्लस टेन बाई बोले तो टेन बाई टेन स्क्वायर बाई टेन बाई का मान एक्स है, तो यहाँ पर कर दिए हम एक्स स्क्वायर, तो ये आपका आ गया टेन इनवर्स एक्स का। तो ये हुआ 13 नंबर। अब 14 नंबर की बात करेंगे, जल्दी से आप इसे नोट कर सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। बात कर लेंगे कॉट का, तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स बाई डी एक्स, इसको लाना है आप लोग को माइनस वन बटा वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये प्रूफ करना है। तो कैसे करोगे प्रूफ, तो फिर से मान लेंगे, माना कि बाई बराबर कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स मान लिए, क्या करोगे इधर लाओगे, बस वही काम, तो कॉट बाई बराबर केवल एक्स, डिफ्रेंसिएशन करो भाई, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर डी दे करके कॉट बाई बटा डी बाई बटा डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी एक्स। तो कॉट का याद करो, कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर बाई है, यहाँ पे एक्स रहता तो एक्स लेते, बाई है तो बाई इंटू डी बाई बटा डी एक्स इज इक्वल डी एक्स बाई डी एक्स का वैल्यू हमें पता है वन। अब क्या करोगे, इसे लिखोगे तो उसे उधर भेजोगे, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन बटा माइनस कॉसेक स्क्वायर बाई, अब कॉसेक स्क्वायर है, हमें वैल्यू मालूम किसका है, तो कॉट का मालूम है, तो हमें याद होगा, आप लोग को याद होगा, हमें तो याद है, सॉरी, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, तो इसे माइनस पहले लिखा लगा देंगे वन प्लस, ये माइनस को यहाँ लगा दिए, कॉसेक के बदले कॉट स्क्वायर बाई, अब हमें तो डी बाई बाई डी एक्स इज इक्वल माइनस वन बटा वन प्लस कॉट स्क्वायर बाई, देखिए कॉट बाई का मान एक्स है, तो यहाँ पर एक्स दे करके स्क्वायर कर दिए। चलिए हो गया दोस्तों, हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, तो इसको भी लूट लिया मिलके इन्होंने। तो ये हुआ 14 नंबर। 15 की बात करते हैं, 15 16 जल्दी जल्दी बता देते हैं। कभी सॉफ्ट लाइट अच्छा होते रहेगा। 15 नंबर, डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल माइनस वन बटा एक्स रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसे प्रूव करना है। तो हमें क्या करना होगा, थोड़ा इंक कम गया है तो जल्दी से हमें इंक डालना होगा।
तो मान लिया जाए, माना कि जो प्रश्न है उसको बाई मान लो, कॉसेक इनवर्स एक्स इधर ले आओ भाई, कॉसेक बाई बराबर केवल एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट कर दो, तो डी दे करके कॉसेक बाई बटा डी बाई बटा डी एक्स इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स बाई डी एक्स। बढ़ जाते हैं आगे और देखते हैं होता है क्या। डी कॉसेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन हम लोग पढ़े हैं, यहाँ पे कॉसेक बाई है तो कॉसेक माइनस कॉसेक बाई इंटू कॉट बाई होता है। उसके बाद डी बाई डी एक्स इज इक्वल, डी एक्स बाई डी एक्स के बारे में हम लोग पहले से जान रहे हैं, वो वन होगा। डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन बटा, क्योंकि दोनों मल्टीपल है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, माइनस यहाँ लगा दिए, कॉसेक बाई इंटू कॉट बाई। हमें वैल्यू किसका मालूम है, कॉसेक का मालूम है लेकिन कॉट का मालूम नहीं है, तो डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बटा कॉसेक बाई लिखेंगे लेकिन कॉट को भी चेंज कर देंगे, तो रूट अंदर फार्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो इसीलिए डी बाई किसके बदले माने थे, बाई माने थे कॉसेक इनवर्स एक्स के बदले, कॉसेक इनवर्स एक्स बटा डी बाई, सॉरी डी एक्स इज इक्वल माइनस वन बटा कॉसेक बाई का वैल्यू एक्स, रूट अंदर ए कॉसेक स्क्वायर यानी कॉसेक का वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस वन, यही लाना था, बिल्कुल आ गया। तो अब एक आपका होमवर्क रह गया, वो था डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स एक्स बाई डी एक्स, इसे आप लोग को प्रूफ घर पे कर लेना, ना होगा तो कमेंट में आप लिख दें, फिर से हम कर देंगे, या फिर इसका पीडीएफ बना करके हम फिर से लिंक में ही डाल देंगे। तो इस वीडियो में हमने फार्मूला को देखा, अब देखिए बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, कैसे हम प्रश्नों को बनाएंगे तो उसको भी इसी वीडियो में देखेंगे। आप लोग थोड़ा धैर्य रखें, वीडियो लंबा हो तो उसके लिए टेंशन ना लें और ध्यान दें। तो अब हमें कुछ और फंक्शन का देख लेना है कि जब एक से अधिक फंक्शन हो और दोनों गुना में हो तो कैसे करेंगे। जैसे आपके पास मान लो कि इस तरह का फंक्शन है u इंटू वी और इसे कह रहा है डिफ्रेंशिएशन करने, तो मान लो कि इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है, ये 16 नंबर तक हो गया था, 17 नंबर, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x कर दोगे, मतलब u इंटू वी के फॉर्म में दो रहे, तो बाई को तो हम लोग को पता है डी बाई डी एक्स, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, जैसा फंक्शन हो वैसा डिफ्रेंशिएशन। तो याद रखोगे फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो ये आपका u इंटू वी का फार्मूला है। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपका मिल गया बाई इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स, कहेगा कि इसको डिफ्रेंशिएट कर दो। देखो भाई दोनों अलग अलग फंक्शन है, एक अलजेब्रिक फंक्शन है, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन को u मान लो लेकिन इंटीग्रेशन में अलग होगा, वहाँ आइलेट लगेगा, वो बात अलग है। यहाँ पर जो पहले उसे u मान करके काम कर सकते हो, u इंटू वी इस पे रख देना है दोस्तों, बहुत ईजी है। बाई को लिखो, पहले तो लिखोगे कि हम भाई क्या कर रहे हैं, तो कर रहे हैं कि डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर बाई को लिखोगे डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन लिख देना इसके अकॉर्डिंग, मतलब u लिख देना है, v का डिफ्रेंशिएशन कर देना है, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हमने कर दिया, प्लस का चिन्ह देना है, v लिखना है, मतलब साइन एक्स इस बार लिख देना है। इतना तो आप लोग पढ़ रहे होंगे, समझ रहे होंगे, बहुत इजी है। हाँ डी दे करके u देना है, u का काम किया है x, डी एक्स, नीचे तो x देना है, तो भाई जन्मजात है। तो डी बाई डी एक्स इज इक्वल एक्स, साइन का याद रखना कॉस, साइन यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन में नहीं है, डिफ्रेंशिएशन में x है, डी एक्स बाई डी एक्स को हम लिखते हैं वो 1, तो इसीलिए डी बाई डी एक्स इज इक्वल एक्स कॉस एक्स,
प्लस साइन एक्स में 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन एक्स ही आएगा। ये आपका आंसर आया। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करोगे। इसे हम मिटा रहे हैं। आप लोग तब तक वीडियो को पॉज करके लिख लेंगे। नेक्स्ट फार्मूला है u बाई वी। 18 नंबर फार्मूला है। मान लो कि आपको दिया हुआ है u बटा v के रूप में और इसको का अवकलन करना है। क्या करोगे? बस वही काम करना है। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। बाई को लिखोगे डी बाई बाई डी एक्स बराबर डिफ्रेंशिएशन ऑफ u बटा v बाई डी एक्स। नियम है नीचे वाला डिफ्रेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला, मतलब v डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स और बटा में नीचे वाला का होल स्क्वायर। ये फार्मूला पर बनाना है। मान लिया जाए कि हमारे पास प्रश्न आ गया y बराबर साइन एक्स ऊपर में है और x नीचे में है, का अवकलन करना है। ऊपर वाला u है, नीचे वाला v है। इस पे फार्मूला पे रख दो। बाई पहले तो लिखोगे क्या हम कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या कर रहे हैं जो लिखेंगे यहाँ से देखो, बाई है डी बाई बाई डी एक्स इज इक्वल डी बाई बाई डी एक्स। नीचे वाला लिखेंगे x के अकॉर्डिंग, नीचे वाला है x, तो x इंटू डी यू डिफ्रेंशिएशन ऑफ u का काम किया है साइन x बाई डी एक्स। उसके बाद चिन्ह माइनस का देना है, दे दिए भाई, u देना है, u का काम किया है साइन x इंटू डी भी का काम किया है x, डी एक्स बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर डेट इज कॉल्ड एक्स स्क्वायर। तो डी बाई डी एक्स इज इक्वल एक्स, साइन का होता है कॉस माइनस साइन एक्स, डी एक्स बाई डी एक्स का वैल्यू तो पता है बटा एक्स स्क्वायर। एक लाइन और बढ़ा देते हैं, ऐसे यहाँ पे भी छोड़ा जा सकता है। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स में एक्स से मल्टीप्लाई करोगे साइन एक्स बटा में एक्स स्क्वायर। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो u बटा v का हो गया, u इंटू v का हो गया। अब कुछ अन्य टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, मतलब टाइप ही है अगला। ये था u इंटू बाई वी का टाइप, अगला है पिछला था u इंटू वी का टाइप, u बाई वी का टाइप। अगला जो है देखेंगे वो भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और उससे क्वेश्चन आते रहते हैं। जब वेरिएबल के पावर वेरिएबल हो, कहने का मतलब चर के पावर चर हो, जैसे x के पावर x हो, x के पावर 2x हो, x के पावर 3x हो, x के पावर sin x हो, इस तरह के फंक्शन होंगे तो क्या करेंगे, मतलब चर का घात चर, मतलब पावर ऑफ वेरिएबल ऑन वेरिएबल, वेरिएबल का पावर वेरिएबल हो। इसके जैसे मान लो कि y बराबर x टू द पावर x का अवकलन करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है, तो क्या करोगे, मतलब इसे हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो जब भी जैसे हमने बताया था ये नियम n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, लेकिन ये नियम तभी लगाओगे जब ये पावर कोई संख्या हो, डेट इज क्या संख्या हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10, कुछ भी एक संख्या के रूप में हो। ये तो संख्या नहीं है, ये चर है, तो ये नियम यहाँ पे काम नहीं आने वाला है। ऐसी स्थिति में हमें दोनों ओर, लेफ्ट और राइट साइड दोनों ओर लॉग लेना पड़ता है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों ओर लॉग लेने पर, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, हिंदी में लिखना चाहोगे तो बोल देते हैं आराम से, बिल्कुल दोनों ओर लॉग लेने पर। बस तो हम दोनों ओर लॉग ले लेते हैं। लॉग बाई इज इक्वल लॉग एक्स के पावर एक्स। हम फार्मूला जानते हैं बचपन से, अब भले ना जानते हो हम जानते हैं। तो ये b को पहले ले आते हैं, b इंटू लॉग a होता है, मतलब ये फार्मूला है। तो जब लॉग पहले लगा हुआ हो और कोई क्वांटिटी पर पावर हो तो वो पावर पहले आ जाता है, तो यहाँ पर ये पावर पहले आ जाएगा। तो इसीलिए लॉग बाई इज इक्वल एक्स इंटू लॉग एक्स हो जाएगा। अब फिर से देखिए भाई,
ये u आ गया और ये v आ गया, मतलब u इंटू v का ये प्रारूप है, उसी रूप पे रख देना है। तो फार्मूला तो आप लोग को मालूम ही है, ये फार्मूला है। तो फार्मूला है आप लोग के पास मालूम, क्या? डिफ्रेंसिएशन ऑफ u इंटू v, तो u dv बाई dx प्लस v du बाई dx, इस पे रख देना है u। पहले तो हमें लेफ्ट की बात करोगे तो इसीलिए d दे करके log बाई बटा dy, फिर ले चलो ऊपर dy बटा dx इज इक्वल u इंटू v है, तो u का काम किया है x, dv d दे करके log x बाई dx प्लस v लिखना है, मतलब v का काम log x किया है इंटू dx बाई dx। तो बताओ यहाँ पे अब लिख रहे हैं, जगह थोड़ा कम है, बोर्ड थोड़ा छोटा है, मैनेज करना है आप लोग का काम है। तो log x का 1 बटा x, तो log y का 1 बटा बाई डी बाई बटा डी एक्स इज इक्वल, एक्स है तो x log x का होता है 1 बटा x प्लस log x तो हम लिख ही देंगे, यहाँ जो है वो dx बाई dx का वैल्यू हम जानते हैं 1, हमें चाहिए डी बाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू बाई को भेज दोगे उधर ही कट गया, बाई भागा में है उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, यहाँ कटने के बाद बचा 1 प्लस log x में 1 से गुना करोगे हो जाएगा log x। बाई का मान, तो बाई का मान यहाँ से x के पावर x दिया हुआ है, इतना छोड़ सकते हैं लेकिन यहाँ वैल्यू है तो हम रख देंगे, क्योंकि डिफ्रेंसिएशन का जो टोटल पार्ट है उधर x के रूप में ही होना चाहिए, क्योंकि हमने x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन किया है। तो x के पावर x है, बाई का वैल्यू कहाँ से, तो यहाँ से 1 प्लस log x, यही आपका आंसर हो गया इस तरह के फंक्शन का। तो इस टाइप पे बहुत सारे क्वेश्चन है, जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो आज सिर्फ हम टाइप देख रहे हैं, तो इस टाइप पर डिफ्रेंसिएशन के जितने टाइप हैं सभी टाइप को एक ही वीडियो में आज देख लेना है। और इसके बाद आप लोग का कल हम केमिस्ट्री का एक वीडियो डालेंगे, उस केमिस्ट्री के वीडियो में कार्बोक्सिलिक एसिड पूरा होगा, 1 घंटा या 1.5 घंटा का लेक्चर रहेगा, उसमें पूरे कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड में नोमेनक्लेचर, मैकेनिज्म, रिएक्शन, प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, इसके अलावा उसका यूज होगा, वो हमारे दूसरे चैनल पे रहेगा, मैथ वाले चैनल पे नहीं रहेगा, वो केमिस्ट्री के ही चैनल पे रहेगा। तो आगे देखते हैं। तो ये हो गया चर का घात चर का। दो फंक्शन जटिल हो और दोनों गुना में हो तो उस फंक्शन को हम लॉग लेकर के बना सकते हैं, वो देखें कैसे। हम अभी हम सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चन ले रहे हैं, फिर हम एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन बुक से बताएंगे। तो अभी हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे आपके पास दिया हुआ है y बराबर साइन एक्स इंटू लॉग एक्स का अवकलन करें, अवकलन करें। तो इसे दो विधि से बनाया जा सकता है, एक तो इसे u मान करके और v मान करके, जो आप लोग ने सीख चुका। अब इसे log लेकर के भी बनाया जा सकता है, log लेकर के आप लोग 2 से अधिक गुणनफल वाले को भी बना सकते हैं, गुना के रूप में 2 है तो